जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आरटीजीएसओ भर्ती 2025-26 के बारे में। इस बार इस भर्ती के अंदर दो बदलाव हुए हैं जो कि पूरे रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। वो बातें आपको बताऊंगा और साथ ही कैसे आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ आपको अपनी अनुभव बताऊंगा क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार आरटीजीएसओ जो भर्ती है उसको एनालाइज कर रहा हूं और उसके बाद जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है तो उनके ऊपर भी मैंने एक रिसर्च किया है और वही आज मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि क्या है आप लोग भी उस चीज़ को अपने उसमें ढालें और जो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है आरटीजीएसओ यानी कि सेना के अंदर धर्मगुरु भर्ती 2025-26 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और बहुत ही जल्द क्या है आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरा जो चर्चा का विषय रहेगा वो है धर्मगुरु भर्ती 2025-26। ठीक है, तो साथियों, धर्मगुरु भर्ती सबसे पहले आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबसे पहले आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है, अपनी वहाँ पे आईडी बना लेनी है और उसके बाद क्या है फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद होगा आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्यूटर पे, वो होगा आपका मई में और उसके 1 या 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका जेडर वाइज क्या है आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और फिजिकल प्लस मेडिकल इसमें क्या है उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको बता दूं इसमें क्या है इंटरव्यू भी लिया जाता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी इंटरव्यू और जो सेकंड पेपर होता है उसके आधार पर ही बनाया जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये धर्मगुरु है। ठीक है ना, सेना के अंदर क्या है धर्मगुरु का पद है, एक जेशो रैंक है, नायब सूबेदार के पद पर आपको नियुक्त किया जाएगा। है ना, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको नायब सूबेदार के पद पे भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंटों में अलग अलग ग्रुप में आपको तैनात किया जाएगा धर्मगुरु के पद पे। तो इसमें जो मेन जो आपका काम है, आपको धर्म से संबंधित हर चीज पता होनी चाहिए। आगे भी आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो एज है, इस बार जो एज के अंदर बदलाव हुआ है, पहला जो बदलाव है वो है एज। पिछले साल एज थी 27 साल से लेके 34 साल और उससे पहले थी 25 साल से लेके 34 साल, लेकिन इस बार फिर से जो एज है उसको 25 साल से लेके 34 साल तक कर दिया गया है। ये दोनों कैंडिडेट के लिए है, सिविल कैंडिडेट के लिए भी और जो पहले से ही सर्विस में है, इन सर्विस में है, उनके लिए भी सेम एज है। एज के अंदर कोई भी छूट नहीं दी गई है। ठीक है जो भी आपकी एज है 10th क्लास का जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ली जाएगी। ठीक है साथियों, अब एजुकेशन आप सभी को पता है आरटीजीएसओ के लिए मैं काफ़ी समय से बताता आ रहा हूँ और फुल वीडियो मैंने बना रखी है। जो सही एजुकेशन है आरटीजीएसओ की उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कई बच्चे क्या है बीए जो आरटीजीएसओ जो पंडित जी वाले हैं उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि बीए एमए संस्कृत वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपके पास शास्त्री ऑब्लिक आचार्य होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर कोई भी उम्मीदवार है उसने बीए संस्कृत किया है या फिर एमए संस्कृत किया है, कर्मकांड का डिप्लोमा किया है 1 साल का, वो नहीं चलेगा। आप फॉर्म भर दोगे लेकिन जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाओगे आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या है आपने अपनी जो एजुकेशन है उसको सही करना है। एजुकेशन के लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है जो आपका दूसरी जो चीज मैं आपको बता रहा था कि बदलाव क्या हुआ है। बदलाव इसके अंदर साथियों हर बार क्या होता था नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने जितने भी पद है ना, वो जो नेगेटिव मार्किंग है, जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, सॉरी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होता है, रिटर्न एग्जाम ही है वो एक तरह से, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर जो आपका नेगेटिव मार्किंग था वो खत्म कर दिया है। तो इससे क्या होगा इससे जो पूरा सॉरी इससे क्या होगा, इससे पूरा जो आपका इफेक्ट है वो आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। फाइनल मेरिट तक क्या है कंपटीशन तगड़ा रहेगा, क्योंकि भाई कई बच्चे क्या है नेगेटिव मार्किंग की वजह से पहले ही आउट हो जाते थे, लेकिन अभी क्या है नेगेटिव मार्क खत्म हो गया है, तो जो पूरा इफेक्ट है वो आपका कहाँ पड़ेगा,
रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा, फाइनल जो रिजल्ट है उस पर पड़ेगा। तो मेहनत कर लेना, जोर से ताकत लगा लेना जितनी आपने पढ़ाई की है। वैकेंसी में आपको बता दिया वही लगभग 100 के आसपास ही रहती है आरटीजीएसयू की, ठीक है ना। और खासकर जिसका कई बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं साथ में, तो किसी का तीसरा चांस है, किसी का चौथा चांस है, तो मेहनत कर लेना, ठीक है अच्छे से। पहले सबसे पहले आपका जो फोकस है वो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपको पता है नॉर्मल जीके का आता है। सेकंड पेपर जो है भाई धर्म गुरु का पद है, तो धर्म से संबंधित कोई भी त्रुटि माफ नहीं की जाएगी, वो आपको ज्ञान उसका होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर एक उम्मीदवार था आरटीजीएसयू मौलवी, सहारनपुर का रहने वाला बंदा है, और उसने पहले ऑफिसर के लिए भी ट्राई किया है, एसएसबी भी दिया है, इंटरव्यू भी देने गया, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया, और बात होती रहती थी। बोला सर मुझे बताया कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मैं कहा क्या क्या पूछा, जब पूरी जानकारी ली, मैं कहा भाई आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर जो मैंने एनालाइज किया है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं मुझसे, पिछले साल भी जिनका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले जिसका सिलेक्शन हुआ, इस साल भी, तो मैंने एक एनालाइज किया है कि यार ये जो सिलेक्शन है ये क्यों नहीं हो पा रहा बच्चों का। बच्चे बोले सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन जो ये सिलेक्शन है वो किसका हो रहा है फिर। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। साथियों देखो ये पद है धर्म गुरु का, है ना। तो इसके अंदर जो अगर आप कोई जीके का क्वेश्चन गलत बता देते हैं, या फिर कोई आपकी दूसरी नॉलेज है उसको गलत कर देते हैं, तो वो चल सकता है। लेकिन जो आपकी धर्म से संबंधित जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही सेम पंडित जी, आरटीजीएसयू पंडित जी का भी एक उम्मीदवार था, जब इंटरव्यू में गया तो उससे जब एक दो क्वेश्चन पूछे गए तो बाकी तो उसने सारे सही बताए, लेकिन जो धर्म से संबंधित थे वही क्वेश्चन उसने 2-3 वहाँ पे गलत बता दिए, और उसी वजह से क्या है वो फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका सेकंड पेपर है और जो आपका इंटरव्यू है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और ये फोकस कैसे होगा, मान लीजिए आपने आचार्य कर लिया है या फिर शास्त्री कर लिया है, ठीक है, वो आपने जो एजुकेशन है उसको तो पूरा कर लिया, लेकिन जब तक आप ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको काम नहीं आएगा, आपको ज्ञान नहीं होगा। आप किताब कितनी पढ़ लो, आप इस किताब को कितनी पढ़ लो, आपको जो प्रैक्टिकल करके ज्ञान मिलेगा वो इस किताब से कभी भी नहीं मिल सकता। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अगर आप आरटीजीएसयू 2025-26 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या है, जो अगर कहीं आप काम कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, तो अगर आप सच में एक जॉब चाहते हैं या फिर सीरियस हैं, तो कुछ महीनों के लिए क्या है आप एक पार्ट टाइम निकाल के, अगर आपके जान पहचान के कोई पंडित जी हैं कहीं मंदिर में हैं, तो उनके साथ क्या है आप लग जाइए मतलब उनके साथ कर्मकांड कीजिए, उनके साथ जाइए, प्रैक्टिकल देखिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप पंडित आप अपेक्षा करते हैं कि आप धर्मगुरु का पेपर दे रहे हैं और वहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया कि भाई शंख कितने प्रकार से बजाया जाता है, तो अगर आपको वही पता नहीं है तो फिर आप कैसे मानेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। तो धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें आपने अपना ज्ञान बढ़ाना है, और वो ज्ञान कब बढ़ेगा, जब आप कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास किसी पंडित जी को पकड़ना है, और कर्मकांड, क्योंकि ये किताबें तो आप अपनी किताबों की तैयारी आप कर लेंगे, है ना, लेकिन जो वहाँ पे आपसे पूछा जाए, अब वहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछा जाएगी आपको पता नहीं आपसे क्या पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें कब हो सकती है, जब आप कर्मकांड की प्रैक्टिस करें। और मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है कि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे, और जिनका ऐसा नहीं कोई बोल रहा कि पहली बार सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी बार, भाई साहब फर्स्ट बार में सिलेक्शन लिया है बंदे ने। क्यों लिया है, क्योंकि वो आदमी, वो बंदा, वो जवान 1 साल 2 साल 3 साल से यही काम कर रहा है प्रैक्टिकली। किताबी तो है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, तो उसको हर चीज़ का ज्ञान है। और अभी तक मैं ज़्यादातर जितने भी उम्मीदवार देख रहा हूँ जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो सभी क्या है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली रूप से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो उनको हर चीज़ पता है धर्म से संबंधित, एनीथिंग, कोई पूजा पाठ कैसे किया जाता है, शंख क्यों बजाते हैं, जनेऊ संस्कार के प्रकार, कोई भी एक आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो आपने, अगर आप धर्मगुरु भर्ती 2025-26 के सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस काम को करना स्टार्ट कर दो। पार्ट टाइम, अगर आप सोचोगे कि मैं पार्ट टाइम आरटीजीएसयू को दूं और फुल टाइम में दूसरा काम करूं, तो फिर दोस्तों मुश्किल है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ करनी है, कहीं ना कहीं आपने मंदिर में, कहीं अपने जो सीनियर गुरुजी हैं उनकी शरण में जाइए और उनसे काम सीखिए। जब आप काम सीखेंगे तो आपको हर चीज़ की नॉलेज बढ़ेगी और वही आपका इंटरव्यू और सेकंड पेपर में पूछा जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट है, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक तरह से ये अच्छी बात है, लेकिन क्या है, फाइनल रिजल्ट में इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चे ज़्यादा पहुँचेंगे, तो ज़्यादा पहुँचेंगे तो फिर जो कंपटीशन है वो और बढ़ेगा, है कि नहीं। जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो धर्मगुरु के जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, अपनी अपनी जो सीट बेल्ट है उसको बांध लो और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। जितनी मेहनत करोगे उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा, जितनी ढीली मेहनत होगी, है ना। अब भाई आप इंटरव्यू में गए, अब आप खुद ही बोल रहे हो कि सर 1-2 क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए। अरे गलत कौन से हुए? गलत भी वो बताए हैं जो धर्म से संबंधित थे। तो फिर कैसे, फिर सिलेक्शन दोस्तों मुश्किल है ना। धर्म से संबंधित आपका हर चीज़ सही होना चाहिए। हाँ, जीके का एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया, मान सकता हूँ। आपसे साइकोलॉजी का कोई पूछा, वो एक आधा गलत हो गया, तो चल सकता है। लेकिन धर्म से जो संबंधित है उसका ज्ञान आपको 100% होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे ही आवेदन फॉर्म खुलेंगे आपने अप्लाई कर देना है। और बाकी आपको कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। हटिया सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।